नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मॉक टेस्ट के इस वीडियो में। आज हम आईसी 38 का चैप्टर 1 का कॉमन चैप्टर का एक सीरीज के प्रश्नों के साथ सही जवाब को समझाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जोखिम से बचने को जोखिम से निपटने का नकारात्मक तरीका क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, यह प्रगति की ओर ले जाता है। ऑप्शन बी, यह लाभ को अधिकतम करता है। ऑप्शन सी, यह प्रगति और संभावित लाभों में बाधा डालता है। ऑप्शन डी, यह एकमात्र प्रभावी जोखिम प्रबंधन तकनीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह प्रगति और संभावित लाभों में बाधा डालता है। मतलब कि जोखिम से अत्यधिक बचना प्रगति में बाधा डाल सकता है, क्योंकि व्यक्तियों और समाजों में उन गतिविधियों के लिए गणना किए गए जोखिम लेने की आवश्यकता होती है जो उनके विकास में योगदान करते हैं। पूर्ण जोखिम से बचने के परिणामस्वरूप कुछ गतिविधियों से जुड़े संभावित लाभों से चूक हो सकती है। निम्नलिखित में से किसको जोखिम से बचने का उदाहरण के रूप में नहीं किया गया है? ऑप्शन ए, विनिर्माण का ठेका किसी और को देना। ऑप्शन बी, सामाजिक गतिविधियों के लिए घर से बाहर निकलना। ऑप्शन सी, विदेश में बीमार पड़ने के डर से यात्रा से बचना। ऑप्शन डी, जोखिम पैदा करने वाली संपत्ति या व्यक्तियों से लेन देन न करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक गतिविधियों के लिए घर से बाहर निकलना। क्योंकि विनिर्माण का ठेका देने और यात्रा से बचने जैसे उदाहरण का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें जोखिम से बचने के रूप में सामाजिक गतिविधियों से बचने का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, जब कोई इकाई जोखिम के प्रभाव को स्वयं वहन करके और उसके प्रभावों को प्रबंधित करने का निर्णय लेती है, तो अक्सर एक निश्चित सीमा तक छोटे नुकसान को संभालने की अपनी क्षमता के आधार पर क्या शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, जोखिम हस्तांतरण। ऑप्शन बी, जोखिम शमन। ऑप्शन सी, जोखिम प्रतिधारण माने स्व बीमा। ऑप्शन डी, जोखिम से बचना। इसका सही उत्तर है जोखिम प्रतिधारण मतलब स्व बीमा। जोखिम प्रतिधारण, जिसे स्व बीमा के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब कोई इकाई जोखिम और उसके प्रभावों को स्वयं वहन करने का निर्णय लेती है। इस परिदृश्य में कोई व्यवसाय अपने अनुभव और पूर्व निर्धारित सीमा तक छोटे नुकसानों को संभालने की क्षमता के आधार पर कुछ जोखिमों को बनाए रखने का विकल्प चुन सकता है। यह दृष्टिकोण इकाई को जोखिम के प्रभाव को प्रबंधित करने और अवशोषित करने की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 44, जोखिम न्यूनीकरण का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन ए, जोखिमों से पूरी तरह बचना। ऑप्शन बी, नुकसान होने की संभावना को कम करना और उसके प्रभाव को कम करना। ऑप्शन सी, जोखिमों को दूसरे पर स्थानांतरित करना। ऑप्शन डी, संभावित जोखिमों की अनदेखी करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नुकसान होने की संभावना को कम करना और उसके प्रभाव को कम करना। मतलब जोखिम न्यूनीकरण में नुकसान होने की संभावना को कम करने और या यदि ऐसा होता है तो उसके प्रभाव को गंभीरता को कम करने के लिए कदम उठाना शामिल है। यह दृष्टिकोण पूर्ण जोखिम परिहार की तुलना में अधिक व्यवहारिक और प्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 45, नुकसान पैदा करने वाली घटनाओं की आवृत्ति को कम करने के उद्देश्य से उपायों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, हानि से बचाव। ऑप्शन बी, हानि की रोकथाम। ऑप्शन सी, हानि उन्मूलन। ऑप्शन डी, हानि स्वीकृति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हानि की रोकथाम। यानी हानि की रोकथाम से तात्पर्य हानि पैदा करने वाली घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए किए गए उपायों से है। यह जोखिमों की घटना से बचने या उन्हें कम करने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 46, जोखिम कम करने के लिए पर्यावरण में बदलाव करने का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए, फायर अलार्म लगाना। ऑप्शन बी, नियमित चिकित्सा जांच। ऑप्शन सी, योग का अभ्यास करना। ऑप्शन डी, मच्छरों को मारने के लिए रसायनों का छिड़काव करना। इसका सही उत्तर है मच्छरों को मारने के लिए रसायनों का छिड़काव करना। मतलब पर्यावरणीय परिवर्तन करना, जैसे मच्छरों को नियंत्रित करने और मलेरिया के प्रसार को कम करने के लिए रसायनों का छिड़काव करना, भौतिक स्थितियों को संबंधित करके जोखिम कम करने का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47, जोखिम कम करने के संदर्भ में हानि में कमी या हानि न्यूनीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए,
नुकसान से पूरी तरह बचना। ऑप्शन बी, नुकसान होने पर उसकी गंभीरता को कम करना। ऑप्शन सी, नुकसान को दूसरे पर डालना। ऑप्शन डी, नुकसान के प्रभाव को नजरअंदाज करना। इसका सही उत्तर होगा नुकसान होने पर उसकी गंभीरता को कम करना। मतलब नुकसान में कमी या नुकसान को कम करने में नुकसान की घटना होने पर नुकसान की डिग्री को कम करने के लिए किए गए उपाय शामिल हैं, न कि नुकसान को पूरी तरह से टालना। क्वेश्चन नंबर 48, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से जोखिम में कमी कैसे आती है? ऑप्शन ए, नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं की आवृत्ति बढ़ाकर। ऑप्शन बी, जोखिम भरी गतिविधियों में शामिल होने से बचकर। ऑप्शन सी, कुछ स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की घटनाओं को कम करके। ऑप्शन डी, स्वास्थ्य जोखिमों को दूसरों पर डालना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुछ स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की घटनाओं को कम करके। मतलब स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना जैसे कि नियमित चिकित्सा जांच करवाना और योग का अभ्यास करना स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को घटनाओं को कम करके जोखिमों की कमी लाने में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 49, जोखिम वित्त पोषण क्या है? ऑप्शन ए, स्व वित्त पोषण के माध्यम से जोखिम प्रतिधारण में नुकसान होने पर उसे स्वयं वहन करना शामिल है। फर्म अपने जोखिम को स्वयं ग्रहण करती है और उसका वित्त पोषण करती है, या तो अपने स्वयं के या उधार लिए गए फंड के माध्यम से। इसे स्व बीमा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी, एक बड़े समूह के भीतर जोखिम प्रतिधारण। यदि जोखिम एक बड़े समूह का हिस्सा है जैसे कि मूल कंपनी, तो जोखिम के बड़े समूह के भीतर बनाए रखा जा सकता है जो नुकसान के वित्त पोषण करेगा। यह आपसी सहमति से बनाया गया समूह भी हो सकता है। ऑप्शन सी, जोखिम हस्तांतरण जोखिम प्रतिधारण का एक विकल्प है। इसमें नुकसान की जिम्मेदारी दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करना शामिल है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब जोखिम वित्त पोषण में विभिन्न विधियां शामिल हैं जैसे जोखिम प्रतिधारण के माध्यम से स्व वित्त पोषण, विकल्प ए, एक बड़े समूह के भीतर जोखिम बनाए रखना, विकल्प बी, और जोखिम हस्तांतरण जिसमें नुकसान की बीमारी दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करना शामिल है, अक्सर बीमा के माध्यम से। इसमें विकल्प सी है। प्रत्येक विकल्प संभावित नुकसान के प्रबंधन और वित्त पोषण के लिए एक अलग दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 50, बीमा अनुबंधों की प्राथमिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, केवल कुछ घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा। ऑप्शन बी, ऐसी घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा जो घटित हो भी सकती है और नहीं भी। ऑप्शन सी, मृत्यु तक वित्तीय कवरेज। ऑप्शन डी, घटना के बाद निश्चित आर्थिक हानि मूल्यांकन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऐसी घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा जो घटित हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब बीमा अनुबंध ऐसी घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं जो घटित हो भी सकती है और नहीं भी, तथा हानि का मूल्यांकन घटना के बाद ही निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, जीवन बीमा के संदर्भ में आश्वासन शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, घटना के बाद नुकसान की राशि का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन बी, नुकसान की घटना निश्चित है, केवल समय अनिश्चित है। ऑप्शन सी, आर्थिक नुकसान की मात्रा का अनुमान लगाना संभव है। ऑप्शन बी, बीमा और आश्वासन शब्द परस्पर विनिमय योग्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नुकसान की घटना निश्चित है, केवल समय अनिश्चित है। मतलब जीवन बीमा में मृत्यु की घटना निश्चित है लेकिन समय अनिश्चित है। आश्वासन शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि नुकसान की घटना निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 52, जीवन कवरेज के संदर्भ में आश्वासन और बीमा में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, शब्दों का परस्पर विनिमय करने योग्य उपयोग। ऑप्शन बी, निश्चित आर्थिक हानि आकलन। ऑप्शन सी, हानि घटनाओं की अनिश्चित प्रकृति। ऑप्शन डी, आर्थिक हानि का आकलन। इसका सही उत्तर होगा निश्चित आर्थिक हानि आकलन। मतलब जीवन बीमा में आश्वासन का तात्पर्य उस कवरेज से है जहां भुगतान की जाने वाली हानि राशि अग्रिम रूप से तय की जाती है, जबकि सामान्य बीमा में हानि राशि का आकलन घटना के बाद किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपका इस वीडियो में कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में हमें बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे नए मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।